The Yogi Adityanath government of Uttar Pradesh constantly makes new efforts to improve government health services, but now private hospitals are also working according to the intention of the government by cooperating to make the treatment of every disease possible in UP. In a unique case has come to light in the field of health and medicine, in which primary immunodeficiency bone marrow transplant has been successfully done in Uttar Pradesh. The 14-year-old boy who underwent the transplant had been fighting the disease for the past 7 years and had been receiving immunoglobulin injections every month. But now, after this bone marrow transplant, the 14-year-old is absolutely healthy and doing daily activities like a normal child. The doctor and his team who treated this child told the media what problems they had to face during this time and how parents can diagnose this disease in the children prematurely. तो अपोलो मेडिक्स में 2 महीने पहले हमने एक प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। ये यूपी में पहला प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट है। 14 साल का ये बच्चा था जिसको एपीडीएस सिंड्रोम, जो एक तरह का प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे ग्रसित था। 7 साल की उम्र पे इसकी डायग्नोसिस हुई थी और इसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार हॉस्पिटल में एडमिशन्स 6 महीने की उम्र से चल रहा था। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आया था, हमने इसका पूरा वर्कअप किया। इसका भाई जो था वो फुल HLA मैच था 10/10, उससे हमने इसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संपूर्ण किया और अब 2.5 महीने हो गए हैं। बच्चा एकदम हेल्दी है। डोनर के सेल्स 98% यानी कि फुल डोनर के सेल्स काम कर रहे हैं उसकी बॉडी में और अब ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा। फॉलोअप में अभी ये रहेगा 1 साल तक। महीने महीने हम लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद 1 साल बाद अगर सब ठीक रहता है तो दवाइयाँ बंद होके ये अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें कितना खर्चा आया होगा? इसमें खर्चा आया लगभग 16 लाख का खर्चा आया टोटल। मैम, जैसा आपने बताया कि यूपी का ये पहला है, कितना रेयर है और कितने प्रतिशत में ये मामले पाए जाते हैं? देखिए, जो इंसिडेंस है, जो हम कहें साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसके हिसाब से हर 2000 में एक बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसके टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं थे, तो डायग्नोसिस रेयरली हो पाती थी। अब धीरे धीरे जैसे कि हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है तो ये बच्चे डायग्नोज भी हो पाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हो पाता है। मैम, क्या बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, साल भर तक फॉलोअप में रहेगा। कोई इसको और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्रॉनिक GVHD जो 3 महीने के बाद शुरू होता है वो सब नहीं होता है, सब ठीक रहता है। तो ये बच्चा अब संभवतः अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। मैम, जैसे पहला पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? जी, तो पहले तो देखिए डायग्नोसिस ही ये बहुत रेयर है, तो सस्पेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा है जिसको बार बार कोई इन्फेक्शंस लग रहे हैं, कभी कभी ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस के इन्फेक्शंस लग रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, या ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसका वर्कअप भी थोड़ा जटिल है। हर जगह ये टेस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट 1 by 1 किए जाते हैं। फिर जैसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर 450 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा टाइप है और उसके लिए पर्टिकुलरली क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो देखना होता है। तो जैसे ये बच्चा था 7 साल की उम्र पे डायग्नोज हुआ था, तब से इसको हर महीने IVIG, एक तरह से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ जो दी जाती हैं वो दिए जा रहे थे। तो 7 साल से 14 साल तक की उम्र तक इसने लिए हैं। उसके बाद भी इसको बीच बीच में इन्फेक्शंस होते थे, हॉस्पिटल एडमिशन्स रिक्वायर्ड होते थे। लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी जड़ से मिटाई जा सकती है, तो वो होने के बाद अब 1-2 साल बाद ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे लाइफ लॉन्ग इसको इन्फेक्शंस का रिस्क नहीं रहेगा। और जो बच्चे हैं अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो तो गार्जियंस को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो इसको डिटेक्ट करें और कैसे वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें इसको लेकर? तो गार्जियन से भी यही अपील रहेगी कि यदि आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लंबा बुखार आ रहा है, कान से मवाद गिर रहा है, स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिकरेंट, बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो अगर
ये साल में 3 बार से अधिक होते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो पहला स्टेप तो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाएंगे, उसके बाद अगर पीडियाट्रिशियन को सस्पिशन होता है तो वो आगे रेफ़र करते हैं ऐसे केसेस को और उनकी जांच होती है।